नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और इस समय जैसा कि पता है हम असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और एसएससी जीडी को टारगेट करके पर डे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। कल का भी सेशन हुआ था और आज का भी सेशन है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ाया जाता है और उसके बाद में 44% घटा दिया जाता है। मतलब उसका पहले 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस हो रहा है, और कितना 50% से कोई चीज़ बढ़ रही है। फिर उसके बाद में प्रश्न में कहा जा रहा है उसके बाद 44% घट जाता है, तो पहले बढ़ रहा है बाद में माइनस हो रहा है, 44% उसका माइनस हो रहा है। ओके, उसके उनके वेतन में परिवर्तन कुल कितने प्रतिशत का हुआ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक चेंजेस कितने परसेंटेज के हुए एक्चुअल में। इसलिए अगर हम ऐसे करने को लग जाएं तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और ही आने वाला है। नहीं, इस तरह से नहीं करना। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बेस पे हम करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है जरा हम देख लेते हैं। फॉर्मूला है कि इन तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्लस 50 यानी जो बढ़ रहा है उसको प्लस में ऐसे ही लिखेंगे, वरना परसेंटेज में अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो 100 प्लस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको सेम रखेंगे। तो 50 है, 50 प्लस करेंगे तो 50 का 50 ही रहेगा। ये प्लस माइनस का मतलब ये है, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है, घट रहा है तो हम माइनस कर देंगे। तो माइनस हो, क्योंकि ये 44% ही घट रहा है इसलिए माइनस करेंगे 44% का। और प्लस माइनस क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो हमें पता है कि प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे और कितना है 50, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 44 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 माइनस 44 इज इक्वल टू आया हमारे पास 6 माइनस इस जीरो से ये 50 से ये 100 2 टाइम इंड हो गया और ये 2 टाइम इंड हो गया, 22 हो गया। तो यहाँ पर 6 आया माइनस 22 इज इक्वल टू 6 माइनस 22। 6 से हम 22 को लेस करेंगे, इसका आंसर कुछ और आने वाला है। तो 6 माइनस 22, तो आंसर हमारे पास आएगा 16%। तो जो यहाँ पे हमने परसेंटेज चेंज देखा वो देखा 16% का इसमें जो है परसेंटेज में चेंज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो ये कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर, ठीक है, पर आर की जगह पे वो 12 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलता है। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले रीड करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकता है, यानी 54 किलोमीटर अधिक चल सकता है। मान लो व्हीकल है, अगर उसको 8 की स्पीड से जाना हो, लेकिन अब वो 12 की स्पीड से जाने लगता है, तो वो 54 किलोमीटर अधिक चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से और यहाँ तक का जो डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंट है वो होगा 12 किलोमीटर पर आवर से हम माइनस करेंगे 8 किलोमीटर पर आवर को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ से यहाँ का हम जो डिफरेंस देखेंगे वो आएगा हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से 4 यूनिट जो है, 4 यूनिट की वैल्यू है, 4 जो यूनिट की वैल्यू है वो है 54, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 54 किलोमीटर अधिक चलता है। तो 4 की यूनिट 54, तो हम इस तरह से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 54 अपॉन 4 इक्वल्स टू 27/2, है ना। तो ये आपका आ गया आर। इतने आर्स आपको लगे, ये आपको आर्स लगे, है ना, इतने आपको घंटे लगते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। उसके द्वारा उसने जितनी दूरी तय की, हमें ये बताना क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसने कितनी दूरी तय की। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग जो दूरी होती है, यानी जहाँ जितना डिस्टेंस उसने कवर किया होता है,
स्टार्टिंग स्पीड से हम देखते हैं, इसका रेशियो होता है कि स्टार्टिंग स्पीड से और जो उसका समय है, स्टार्टिंग स्पीड थी उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आया है 27/2 आवर्स। तो हम क्या करेंगे कि जो पूछा जा रहा है हमसे कि उसके द्वारा चली गई दूरी, तो चली गई दूरी क्या देखेंगे, शुरुआत की जो चाल होगी, ठीक है, शुरुआत की जो चाल होगी, शुरुआत की चाल, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी प्रारंभिक चाल से। इज इक्वल टू प्रारंभिक चाल गुणे समय। तो प्रारंभिक चाल उसकी कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 8 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई 27/2। तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, तो 27 दूना 54 और 54 दूना होता है 108। तो 54 दूना 108, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी थी, तो 108 किलोमीटर जो है उसके द्वारा प्रारंभ चली गई दूरी, उसके द्वारा 108 किलोमीटर डिस्टेंस थी। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक संख्या के 6/7, ठीक है, का 1/3 दिया हुआ है क्वेश्चन। एक संख्या के 6/7 का 1/3 28 के बराबर है। तो वो संख्या मान लो कि माना वो संख्या x है, मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x है, माना वो संख्या x है ना, और उसका उसका 6/3, क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसके एक संख्या के 6/7, तो एक संख्या x है और x का 6/7, ठीक है, x का 6/7 की 1/3, इसकी 1/3, तो 1/3 का मतलब 1/3 है ना। 1/3 की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में, एक संख्या के 6/7, यहाँ पर x मानते हैं इसे, वो संख्या x है, एक संख्या के 6/7 का 1/3 28 के बराबर, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 28। ओके, पूछा जा रहा है वो संख्या निकालो, तो संख्या में निकालनी वो संख्या x ही होगी, हमें ये चीज़ पता है, तो वो संख्या x है। कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, देखिएगा कि इसमें जो वैल्यूज पहले कट हो रही होती है उन्हें हमें कट कर देना है। तो 3 से काटेंगे 2 टाइम, 3 दूना 6, तो अब हम देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 और 4, ठीक है। अब हम देखेंगे x इज इक्वल टू कुछ आई थिंक हमने बिल्कुल राइट काटा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या के 6/7 की 1/3, ठीक है, 6/7 की 1/3 28 के बराबर है, ऑल राइट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 14 × 7, ठीक है, 98। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 98। तो x की वैल्यू क्या है, 98। तो 98 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। वो संख्या जो है 98 है, जिसका 6/7 की 1/3 28 है, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 98 है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में जरूर आ रहे हैं। अगर कहीं भी डाउट रहता तो आप मुझसे क्वेरी अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्यंजक का मान हमें निकालना है 2√3 + 5√3 माइनस, देखिएगा व्यंजक का हमें मान निकालना है और वो है 2√3, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 2√3 + 5√3, ठीक है, और दे रखा है -12। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जो रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको देख के डरना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर ही कुछ कॉमन चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, √3 कॉमन है तो ये ऐड हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ रूट के अंदर कॉमन है तो बाहर के नंबर्स ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और यहाँ 2, यहाँ पे 5, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये बनाएंगे 7, ठीक है, 7√3 माइनस √12, है ना। अब यहाँ तक समझने के बाद में आगे देखना है, 12 को हमें ऐसे रूट को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो कि एक परफेक्ट वैल्यू ला दे, जो कि कॉमन हमें रूट के 3 हमें मिल जाए, एक ऐसा नंबर लेके आना है, हमें परफेक्ट एक नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसे हम,
क्या कर सकते हैं, ये 7√3 को 7√3 ही लिखेंगे, माइनस जो √12 है ना, आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा आप इसको लिख दीजिएगा 2√3, सॉरी रूट तो ऑलरेडी है, 2√3। मतलब हमने क्या देखा, √3 कॉमन, मैंने आपसे बताया अगर कॉमन नंबर्स में रूट के अंदर मिल जाती हैं तो बाकी नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंबल है माइनस का, तो 7 - 2 = 5 एंड 5√3 हमारा परफेक्ट एक आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इन व्यंजकों को भी सॉल्व कर लिया और इनमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोगों के माइंड में इतने क्वेश्चंस देखने के बाद माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हैं, लेवल तो बहुत ईजी, क्या ऐसे ही आने वाला। बिल्कुल, अगर आप पिछले एसएससी के कई सारे एग्जाम्स को देखते हैं तो यही पेपर्स देखेंगे आप, यही क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और लेवल लगभग ऐसा ही रहता है, लेवल में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। हाँ, अब कुछ फॉर्म में ये हो सकता है कि अगर हमारे पास डायग्राम्स आ जाएं तो उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, लेकिन कोई सुनी हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने में लग सकता है लेकिन है नहीं, बहुत ईजी है। समझो, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में वार्षिक 20% का मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास का मतलब बता देना चाहता हूँ कि वैल्यू डिक्रीज होती है ना। और 20% की बात कही गई तो सबसे पहले वैल्यूज को लिख लो। अगर 20% कहा गया है तो 20% का जो मतलब हुआ वो ये लिख लीजिएगा, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5। अब क्वेश्चन पढ़ो कि एक वैल्यू में वार्षिक 20% का मूल्य ह्रास होता है यदि वह 2 वर्ष पहले, है ना, यदि वह 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी, यदि वह वस्तु 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी और इस समय उसका मूल्य 8,000 रुपये है, तो वास्तविक रूप से यह मूल्य किस मूल्य में खरीदी गई थी। मतलब वास्तविक मूल्य पूछ रहा है हमें, एक्चुअल प्राइस पूछ रहा है। एक्चुअल प्राइस इसकी क्या थी, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। एक वस्तु के मूल्य में वार्षिक 20% का मूल्य ह्रास होता है। अगर कोई चीज़ वार्षिक 20% का मूल्य ह्रास होता है, मतलब वो चीज़ 100%, मैंने बताया ना परसेंटेज में मैक्सिमम कोई चीज़ 100 रहती है, और कितना हुआ 20% ह्रास हुआ। अगर बढ़ता मूल्य में वृद्धि होती तो हम प्लस करते, क्योंकि मूल्य ह्रास हो रहा है तो घटेगा तो माइनस लगाएंगे हम। अब जब ये हो गया, इसके बाद में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू आती है 80, है ना, 80। अब हमें पता है 80 जो है इसका मूल्य ह्रास का वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू फिर बच्चे कितनी होगी 80%। अब एक्चुअल में ये प्रोसेस होता है, क्वेश्चन में दिया है 2 वर्ष पहले, है ना, खरीदी गई मूल्य इसका, इस समय इसका मूल्य 8,000 रुपये है। तो 2 वर्ष के लिए माना कि वो मूल्य x है और इसका 2 वर्ष के लिए हमें निकालना होगा 80/100 इंटू 80/100। अब जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका वैल्यू 8,000 रुपये है। कितना है, 8,000 है, 8,000 रुपये है, ठीक है। पूछ रहा है उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, इनिशियल प्राइस पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो बार मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर टाइम 2 वर्ष दिया था, ठीक है, टाइम दिया था, टाइम जो था वो 2 ईयर्स का था, है ना। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब टाइम 2 वर्ष का दिया था और 8,000 रुपये था और 2 वर्ष मूल्य ह्रास होता 20% का, तो 80 वैल्यू यहाँ बचती, 80 वैल्यू यहाँ बचती। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये 0 से 2 0 कट हुए, तो इन 2 जीरोस को कट करेंगे, है ना। अब देखना है ये 8 से ये वाला 8 कट गया, आई वैल्यू हमारी 1000, ठीक है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 0 जाके उधर हो जाएंगे। तो x = 1000 इंटू 100/8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 4 टाइम करेंगे, तो 4 2 × 8, है ना, 4 2 × 8 एंड 25 टाइम ये गया, है ना। 4 2 × 8 और ये गया 25 टाइम, तो 2 1 × 2 एंड 50 एंड 500। तो 25 5 × 125, 125, है ना, 2 0 तो 2 0। जो वैल्यू में 8,000 की पड़ती थी, ये था हमारा 20% कम होने पे 8,000 पड़ता था। लेकिन जब वही एक्चुअल वैल्यू यानी 100% पूछी गई है, तो 100% पूछी गई है ये वैल्यू, तो अब वैल्यू वो 12,500 रुपये होगी। 12,500 हमारा एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आई होप ये सेशंस के जितने भी क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट किए हैं आपको समझ में आए होंगे, और आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप एंजॉय भी कर रहे होंगे और ईजी हैं,
ऐसा नहीं कि इनका लेवल एकदम मॉडरेट रख दिया गया है। ये ना तो इजी में है, ना ही तो मॉडरेट बोलेंगे आप, ना ही तो हार्ड बोलेंगे, इनको बोलेंगे मॉडरेट क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस टीसीएस एग्जाम्स पूछते हैं, ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्स में हैं जिसमें हम इन क्वेश्चंस को देखने को पाते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे, आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप हमें क्वेरीज भेज सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।